हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेशन 3 ऑफ आवर प्ले एज यू लाइक इट। अभी तक हम लोगों ने देखा कि किस तरह से रोजालिंड और सीलिया दोनों अपने घर को छोड़ के रात के अंधेरे में निकल जाती हैं। रोजालिंड एक लड़के का भेष में निकलती है और अपना नाम गैनीमेड बताती है, जबकि सीलिया एक लड़की के भेष में निकलती है और अपना नाम एलिना बताती है। अब वो लोग जंगल पहुंच चुके हैं और देखते हैं जंगल में क्या होता है। When they reached the forest of Arden, they did not get the inns or food or the good accommodation that they had got till then. अब जंगल में पहुंचने के बाद ये कोई शहर तो था नहीं कि वहां पर आपको एक होटल मिल जाएगा, बढ़िया सा खाना मिल जाएगा, रहने के लिए घर मिल जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं था। और यहां पर उनको जो भी तकलीफ आ रही थी वो बेसिकली रहने की आ रही थी, खाने की आ रही थी। वो लोग अपने साथ शायद ज़्यादा खाना लेके नहीं आए थे और रहने का कोई ठौर ठिकाना इनको मिल नहीं रहा था। गैनीमेड हु हैड हियर टू चीयर हर सिस्टर, गैनीमेड जो इतने देर तक एक लड़के का कॉन्फिडेंस मेंटेन करके चल रही थी, अब धीरे धीरे थक चुकी थी। भूख लग रहा था उसे और यहां पर उसका हिम्मत दम तोड़ रहा था। ठीक है, कन्फेस्ड दैट शी कुड क्राई आउट ऑफ फेटीग एंड हंगर। बोली कि वैसे तो मैं लड़का हूं, यहां पर मुझे रोना का हक नहीं है, बट फिर भी इतनी ज्यादा थक चुकी हूं, इतना ज्यादा भूख लग रहा है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट, मैं रोए बिना रह नहीं पा रही। When एलिना डिक्लेयर्ड दैट शी कुड वॉक नो फर्दर, और फिर एलिना यानी सीलिया ने भी बोला कि मैं और ज्यादा नहीं चल सकती, रोजालिंड ट्राइड टू फाइंड आउट वेयर दे कुड गेट रेस्ट एंड फूड। तो रोजालिंड ने कहा कि चलो कुछ तो ढूंढना पड़ेगा, कोई ना कोई ठिकाना ढूंढना पड़ेगा जहां हमें रहने का कुछ जगह मिल जाए और खाने के लिए कुछ खाना मिल जाए। तो आज रात अगर हम यहां पर किसी तरह से बिता लें तो फिर कल सुबह देखते हैं क्या कर सकते हैं। बट देर वेर सर्टेन दे वेर लॉस्ट, पर उनको यह पता था कि हम इस जंगल में कहीं ना कहीं खो चुके हैं। जस्ट देन, अब वो लोग हिम्मत हार ही रहे थे कि भगवान ने किसी को तो उनकी मदद के लिए भेजना ही था। जस्ट देन दे मेट अ कंट्रीमैन, कंट्रीमैन बोलने का मतलब उस जंगल का निवासी, एंड आस्क्ड हिम where they could get some food and a place to rest in exchange of money or gold. तो बोले कि क्या तुम मुझे कोई ऐसा जगह बता सकते हो जहां हमें कुछ खाने के लिए मिल जाए और सर छुपाने के लिए कोई जगह मिल जाए, और उसके बदले अगर कोई पैसा ले तो हम पैसा देने के लिए तैयार है, और अगर वो गोल्ड ले तो हम गोल्ड देने के लिए भी तैयार है। He said that he was the servant of a shepherd who was going to sell off his house. तो उसने कहा कि मैं एक शेपर्ड के यहां नौकरी करता हूं और उसके पास एक घर है जिसे वो बेचना चाहता है। So they did not have much to entertain them. तो इसीलिए मेरे पास तो ज्यादा कुछ नहीं है, देखो मैं तो गरीब आदमी हूं, अगर आपको कुछ घर वर चाहिए तो आपको मैं अपने मालिक से मिला देता हूं, तो जो घर वो बेचना चाह रहा है शायद आप खरीदने में इंटरेस्ट हो तो खरीद लो, इसने ऐसा बताया। बट इफ दे वॉन्टेड दे वेर वेलकम टू देयर हाउस। तो बोला कि पर अगर आप, मेरे पास तो ज्यादा कुछ है नहीं, मैं अपनी तरफ से इतना ही मदद कर सकता हूं कि अगर आप चाहें तो मेरे घर में अतिथि बन के रह सकते हैं, या फिर जो घर बिकने वाला है वहां पर मैं आपको ले चलता हूं, आप वो खरीद लेना। दे फॉलोड द मैन एंड बॉट द हाउस। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम खरीद ही लेंगे वो घर को, और उसके साथ यानी वो शेपर्ड के जो सर्वेंट थे उसके साथ वो शेपर्ड के वहां गए, शेपर्ड से बात किया और उस घर को खरीद लिया। They followed the man and bought the house and the sheep and also took the man to wait on them. और फिर क्या क्या देखो, पैसा तो इनके पास कमी नहीं थी, सारा गोल्ड वोल्ड वो लोग अपने घर से लेके आए थे, तो उन्होंने ना ही वो सिर्फ घर को खरीद लिया बल्कि उस शेपर्ड के सारे शीप, शेपर्ड के पास जो शीप था उसे भी खरीद लिया। एंड ऑल्सो टुक द मैन टू वेट ऑन देम, और ये जो बंदा जो नौकरी कर रहा था शेपर्ड के यहाँ, उस बंदा को भी अपने लिए हायर कर लिया पैसा देके कि तुम मेरे लिए नौकरी करोगे। ठीक है, यानी उनके पास घर भी हो गया, शीप भी सारा खरीद लिया उन्होंने, और इस बंदे को भी अपने यहां नौकरी पे रख लिया। Thus they decided to stay till they could find the part of the forest where banished duke stayed with his followers. तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम यहीं पर अपना डेरा जमा के रहेंगे जब तक कि हमें रोजालिंड के पापा का ठिकाना का पता नहीं चल जाता। The two sisters settled in their new cottage life very comfortably. उन्होंने आराम से यहाँ के लाइफ के साथ धीरे धीरे एडजस्ट कर लिया। And fancied themselves to be shepherd and shepherdess. और वो लोग इस तरह से जीने लगे जैसे वो लोग एक शेपर्ड और शेपर्डेस हैं।
येट समटाइम्स, फिर भी कभी कभी, गैनीमेड यानी रोजालिंड, रिमेंबर्ड द यूथ ओरलैंडो, पर यहां रहते रहते भी गैनीमेड को क्या हुआ, कभी कभी ओरलैंडो की याद आ जाती थी। एंड थॉट दैट ही वॉज सो फार अवे फ्रॉम हर, और उसे ऐसा लगने लगा कि ओरलैंडो मेरे से कितना दूर हो गया, काश मैं पैलेस में रहती, ओरलैंडो से और मिल पाती, तो शायद हम दोनों में एक रिलेशन डेवलप होता, पर अब शायद वो पॉसिबल नहीं है। बट इट सून केम टू लाइट दैट ही वॉज ऑल्सो इन फॉरेस्ट ऑफ आर्डन फॉलोइंग सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, पर ज्यादा देर नहीं हुआ, ओरलैंडो भी उसी फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में पहुंच गया। कुछ ऐसा सर्कमस्टेंसेस घटा कि ओरलैंडो को भी अपना पैलेस छोड़ के, अपने भाई ओलिवर का पैलेस छोड़ के यहां पर जंगल में आना पड़ा। क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया, तो वो बताते हैं नीचे। ओरलैंडो वॉज द यंगर सन ऑफ सर रोनाल्ड द बॉयज, तो जैसा कि हमें पता है कि ओरलैंडो सर रोनाल्ड द बॉयज का सबसे छोटा बेटा था। एंड व्हेन ही डाइड he placed Orlando in the custody of his elder son, requesting him to bring up his brother with proper care. और जब सर रोनाल्डी बॉयज मर रहे थे तो मरते मरते उन्होंने अपने बेटे का जिम्मेदारी ओलिवर को दिया, ओलिवर जो कि सबसे बड़ा बेटा था, सारा जायदाद भी ओलिवर को दिया और उससे कहा कि तुम अपने छोटे भाइयों का ध्यान रखोगे और पूरा केयर करोगे। Oliver, the elder brother, however, did not keep the request of his father. पर ओलिवर जो कि सबसे बड़ा भाई था, उसने अपने पापा के रिक्वेस्ट को नहीं माना। एंड likewise did not educate Orlando in school, और ओरलैंडो को पढ़ने के लिए स्कूल तक नहीं भेजा। Orlando, even without the care and help of his brother, grew up to be a fine man, and Oliver hated him more for that. और ओलिवर के बिना पढ़ाने लिखाने के बावजूद भी ओरलैंडो अपने बॉर्न टैलेंट की वजह से एक काफी नॉलेजेबल इंसान बन के बड़ा हुआ, और ओलिवर इसी वजह से उससे और भी हेट करने लगा कि इसे मैंने पढ़ाया लिखाया कुछ नहीं, कोई एजुकेशन नहीं दिया, फिर भी ये इतना नॉलेजेबल और इतना स्मार्ट कैसे बन गया, और इस वजह से वो और भी ज्यादा ओरलैंडो से नफरत करने लगा। ही वॉज वन हु हैड अरेंज्ड फॉर अ फाइट, और वो ओलिवर ही था जिसने वो रेसलिंग मैच का अरेंजमेंट किया था, जहां पर उसने चार्ल्स को कुछ पैसे देके ये इंस्ट्रक्शन दिया था चार्ल्स को कि देखो कल जो रेसलिंग मैच होगा ना, उसमें तुम मेरे भाई को कोशिश करना जान से मार देना, मेरा भाई तुमसे लड़ने आएगा, तुम उसे जान से मार देना। ये सारा मैच फिक्सिंग किसने किया था, ओलिवर ने ही किया था। He was the one who had arranged for the fight as he wanted to get rid of his younger brother. वो अपने भाई यानी ओलिवर से ओरलैंडो से, ओलिवर बड़ा भाई है, ओलिवर ओरलैंडो से पीछा छुड़ाना चाहता है ताकि पूरा जायदाद पूरा पैसा सिर्फ उसका हो जाए, ठीक है। और इसके लिए वो चाहता था कि ओरलैंडो को रेसलिंग मैच में खत्म करवा दे, तो फिर सारा प्रॉब्लम खत्म, पर ऐसा हुआ नहीं। उल्टा ओरलैंडो चार्ल्स को हरा के और भी ज्यादा हीरो बन गया पूरा मतलब उस सोसाइटी का। He was the one who has arranged for the fight as he wanted to get rid of his younger brother, but as fate would, पर किस्मत में कुछ और ही लिखा था, ओरलैंडो वो मैच जीत गया और भी ज्यादा पॉपुलर बन गया। Nevertheless, he was sad at the disposition of his brother, and being friendless, he wished not to live. और फिर क्या हुआ, उससे और भी ज्यादा बुरा लगा, किसे, ओलिवर को, कि मेरा भाई जीत कैसे गया, मैंने तो कुछ और ही प्लान किया था, यहां कुछ और ही हो गया। When Oliver heard of the victory, और जब ओलिवर को पता चला कि उसका भाई कैसे जीत गया, न्यूज ऑफ हिज यंगर ब्रदर ओरलैंडो, हिज जेलसी न्यू नो बाउंड, वो और भी ज्यादा जेलस हो गया अपने छोटे भाई से कि एक तो मैं उसे खत्म करना चाहता था, ये तो और भी ज्यादा पॉपुलर हीरो बन के निकला वहां से। तो उसने कसम खाई, ही वाउड यानी कसम खाया, to burn his brother alive in his chamber while he slept। तो उसने एक षड्यंत्र रचा कि आज रात को जब मेरा भाई यहां पर सो रहा होगा तो मैं उसके कमरे को यानी उसके घर को पूरा उसके चेंबर को जला दूंगा और रात ही रात सोए सोए वो जल के खत्म हो जाएगा। This was overheard by one of the old servant of Sir Ronald, and he at once set out to warn Orlando of his impending danger।
और ये जब बोल ही रहा था ओलिवर, ऐसा अपने आप से बात कर रहा था कि इस बात को एक पुराने नौकर, एक सर्वेंट ने ओवरहर्ड कर लिया, जो कि काफी ईमानदार सर्वेंट था। वो सर रोनाल्ड डी बॉयज के जमाने से वहां पर रह रहा था और उसका काफी ईमानदार था। और ये सुनते ही वो उस पैलेस से बाहर निकला, और इससे पहले कि ओरलैंडो पैलेस तक, ड्यूकडम तक पहुंच जाए, वो सर्वेंट जाके बीच रास्ते में ओरलैंडो को जाके पकड़ा और उसे बताया कि तुम्हारा भाई क्या प्लान कर रहा है और तुम्हारे जान पे क्या खतरा है। ही हैड अ स्पेशल अफेक्शन फॉर ओरलैंडो, और वो जो सर्वेंट था उसका ओरलैंडो के साथ थोड़ा अफेक्शन ज्यादा था। ही वॉज मोर अफेक्शनेट एज ही वेरी मच रिजेंबल्ड हिज फादर, क्योंकि उसे लगता था कि ओरलैंडो में वो सारे गुण हैं, वो पोलाइटनेस है, वो लव है, वो फेलो फीलिंग है, जो कि सर रोनाल्ड डी बॉयज में हुआ करता था, और ये फीलिंग ओलिवर में नहीं है। हेंस एज सून हैज ही सॉ ओरलैंडो, इसलिए जैसे ही उसने ओरलैंडो को देखा, ही ब्रोक इनटू पैशनेट एक्सक्लेमेशंस, वो जोर जोर से पूरा मतलब भाव विभोर हो गया, पैशनेट एक्सक्लेमेशंस के साथ बोलने लगा, ओ माई जेंटल मास्टर, माई स्वीट मास्टर, ओ यू मेमोरी ऑफ ओल्ड सर रोनाल्ड। बोला कि तुम मेरे सबसे मेन मास्टर हो, तुम सबसे अच्छे इंसान हो, तुम ही वो इंसान हो जिसमें मुझे सर रोनाल्ड की झलक दिखाई देती है। वाई आर यू सो वर्चुअस, आप इतने टैलेंटेड क्यों हो? वाई आर यू सो जेंटल, आप इतने अच्छे क्यों हो, इतने स्ट्रॉन्ग क्यों हो, इतने ताकतवर, इतने ब्रेव क्यों हो? एंड वाई वुड यू बी सो फॉन्ड टू ओवरकम द फेमस लेसलर, और आपने क्यों चार्ल्स को उस रेसलिंग में हरा दिया? योर प्रेज इज कम टू स्विफ्टली बिफोर यू, आपका ये जीत का खबर आपसे पहले आपके घर पहुंच गया, आपके भाई को मिल गया। ओरलैंडो कुड नॉट कॉम्प्रीहेंड व्हाट द मैटर वॉज, ओरलैंडो को समझ में नहीं आ रहा, ये मेरा तारीफ कर रहा है और तारीफ के लिए बोल रहा है कि आप अच्छे क्यों हो। कोई ऐसा बोलता है कि आप अच्छे क्यों हो? जब कोई बुरा होता है तो बोलते तुम बुरे क्यों, अच्छे के लिए थोड़ी बोलते हैं आप अच्छे क्यों हो। ये तो अच्छी बात है कि अच्छे, पर यहां पर ओरलैंडो को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये बंदा बोलना क्या चाह रहा है। तो ओरलैंडो कुड नॉट कॉम्प्रीहेंड व्हाट द मैटर वॉज, एंड देन द सर्वेंट एक्सप्लेन्ड टू हिम द रीजन फॉर हिज कंसर्न, और फिर उसने समझाया कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, और उसने बताया, स्टेटिंग द प्लान ऑफ हिज ब्रदर टू बर्न हिम इन हिज ओन चेम्बर, और पूरा प्लान बताया कि किस तरह तुम्हारा भाई तुमसे और भी ज्यादा नफरत करने लगा है इस जीत के बाद, और उसने प्लान किया है कि आज रात को तुम्हारे चेम्बर में तुम्हें जला के खत्म कर देगा। एडम एज द सर्वेंट वॉज नेम्ड, इस सर्वेंट का नाम क्या था? एडम था। उसने ओरलैंडो को एडवाइस किया टू फ्ली द प्लेस, बोला यहां से भाग जाओ तुम, अगर तुम वहां गए तो तुम्हारा बचना मुश्किल है। एंड ही नोइंग वेरी वेल दैट ओरलैंडो हैड नो मनी, और एडम को अच्छी तरह से पता था कि ओरलैंडो के पास कुछ पैसा नहीं है। ब्रॉट हिम वॉट एवर मनी ही हैड सेव्ड फॉर द फ्यूचर यूज, तो जो भी पैसा एडम ने खुद अपने बुढ़ापा के लिए सेव कर रखा था, वो सारा पैसा लाके ओरलैंडो को दिया। सेइंग दैट, और कहा, ही गेव द गोल्ड अमाउंटिंग टू 500 क्राउन्स टू ओरलैंडो, बोला देखो मेरे पास ये पूरा जीवन का सेविंग्स यही है 500 क्राउन्स, और ये मैं तुम्हें देता हूं। एंड रिक्वेस्टेड ओरलैंडो टू अलाउ हिम टू बी सर्वेंट, एंड प्रॉमिस्ड दैट दो ही लुक्ड ओल्ड ही वुड टेक गुड केयर ऑफ ओरलैंडो एंड वर्क फॉर हिम। ओरलैंडो को अपना ही पैसा दिया 500 क्राउन्स, और कहा ओरलैंडो मैं भी तुम्हारे साथ भाग चलना चाहता हूं, तुम मुझे मेरा इतना रिक्वेस्ट मान लो कि तुम मुझे अपने यहां नौकरी पे रख लो, भले ही मैं देखने में बूढ़ा हूं पर मैं काम कर सकता हूं। अब देखो कोई ऐसा इंसान आज के डेट में मिलेगा जो पैसा भी देगा और इतना पोलाइटली बोलेगा कि तुम मुझे अपने यहाँ नौकरी पे रख लो, इनफैक्ट पैसा देने के बाद बोलेगा तुम मेरा नौकर बन जाओ। पर यहां एडम कितना अच्छा इंसान था। ओरलैंडो वॉज प्लीज्ड एंड ग्रेटफुल एट द फेथफुलनेस ऑफ एडम, ओरलैंडो काफी खुश था और बहुत एहसानमंद था एडम का कि आज के जमाने में भी ऐसे लोग मिलते हैं। whom he addressed as a good old man, जिसे वो good old man कह के बुलाया करता था। And at once they set out with the promise that if he would find some work before they spent the savings that Adam had given him. और ओरलैंडो ने पूरा प्रॉमिस किया उसे कि तुम चिंता मत करो, इससे पहले कि हमारा ये सेविंग खत्म हो जाए मैं कोई ना कोई काम जरूर ढूंढ लूंगा, कोई ना कोई नौकरी या कोई ना कोई काम करके पैसा कमा लूंगा जिससे हमारा ये सेविंग्स खत्म ना हो।
द टू मास्टर एंड सर्वेंट ट्रेवल्ड लॉन्ग टिल दे रीच द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। और फिर वो लोग भी चलते 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 फाइनली कहाँ पहुंच गए? उसी फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में जहां सीलिया, रोजालिंड, बेनिस्ड ड्यूक, उसके सारे वफादार काउंसिलर्स सब वहीं पर हैं। एंड दे वेर ऑल्सो एज टायर्ड एंड हंग्री एज द टू सिस्टर्स हैड बीन। और वो लोग भी उस जंगल में पहुंचते पहुंचते काफी थक चुके थे, काफी टायर्ड हो चुके थे। They tried in vain to find the shelter and food, and at last, when Adam could go no further, Orlando carried him in his arms to the shelter of a tree and cheered him, saying, "Good old man, rest your weary limbs here a while, and do not talk of dying." तो वो लोग थक चुके थे और थकने की वजह से जब एडम एक पॉइंट पे आके एकदम गिव अप करने लगा कि अब मेरे बस की बात नहीं है और चलना, मैं और नहीं चल पाऊंगा, तो ऑरलैंडो ने उसे अपने गोदी में उठाया और पेड़ के छांव के नीचे कहीं बैठाया और उसे कहा, टेंशन मत लो गुड ओल्ड मैन, रेस्ट योर वियरी यानी टायर्ड लिम्स को थोड़ा सा आराम दो, ठीक है, एंड डू नॉट टॉक ऑफ डाइंग, और प्लीज मरने का बात मत करो, अच्छा नहीं लगता मुझे, मैं कुछ ना कुछ खाने का प्रबंध करता हूं तुम्हारे लिए। ठीक है, तो आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम आएंगे तो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे।